क्वेश्चन में कहा गया पॉइंट Z1 एंड Z2 आर द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन समझते हैं जिसकी 8 साइड्स होंगी, और रेगुलर ऑक्टागन मतलब आठों की 8 साइड की लेंथ सेम होगी। ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टागन की बात हो रही है, तो इसका मतलब पहले ऑक्टागन बना लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 8 साइड्स नजर आ रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है ना, ये एक ऑक्टागन है, 8 साइड्स बन गई इसकी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके, ये नजर आ रहे होंगे आपको शायद, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमसे कहा गया Z1 एंड Z2 आर द एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो ये Z1 है, ये Z2 है, और लेट अस से Z3 है। ये the vertex Z3 adjacent to Z2 and Z3 is not equal to Z1 is represented by, मतलब Z3 का Z1 और Z2 के साथ रिलेशन निकालना है, ऑप्शंस में यही गिवन है। तो ये तो तय हो गया कि इसके अंदर में रोटेशन की बात होगी। अब हमें पता है कि ये जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर की मैं बात करूंगा वो क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, या मैं इनफैक्ट अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, इसको आप इसको ऐसे समझें कि ये मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ी पिक्चर। ये Z1 है और ये Z2 है, और ये कहीं ना कहीं लेटर से Z3 है। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके अंदर में कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये सोच करके देखिए आप। आ रही है बात समझ में? दिस एंगल इज गोइंग टू बी, कैसे निकालेंगे ये एंगल, इतना तो ज्योमेट्री अपने को आती है सभी को दोस्तों। सो आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक पॉलीगन है कोई भी n साइडेड का, तो जैसे कि अगर एक हम सिंपल एक ट्राइंगल की बात करें, एक ट्राइंगल के अंदर में n माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पाई, दिस इज द टोटल एंगल का, इसका 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 एडिशन होता है। ठीक है ना, और अगर बाय n कर देंगे तो हमारे पास एंगल सबटेंडेड ये वाला ये वाला ये वाला इन केस ऑफ अ रेगुलर ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आ रही है समझ में? ठीक है भाई, यहां तक बात। तो एज अ रिजल्ट मैं बोल सकता हूं, अब यहाँ पर n की वैल्यू तो 8 है, तो 8 माइनस 2 इज 6, 6 पाई डिवाइडेड बाय 8, यानी कितना, 3 पाई बाय 4। ये जो एंगल होगा ये एंगल 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी 3 पाई बाय 4। सही है, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अच्छा, और जो मेरा ये ऑक्टागन या Z3 है वो ऐसा भी तो हो सकता था, नीचे भी पॉसिबिलिटी थी उसकी, ऐसा कुछ भी ऑप्शन था उसके पास कि जो ऑक्टागन है वो नीचे बन जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल था। करेक्ट है, यानी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये Z1 Z2 तो कॉमन है ऊपर या नीचे की फिगर के, यानी इस केस में अगर ये Z3 ऐसा हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखें दोस्तों। अब मुझे एक चीज और पता है, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस का Z2 जो है वो मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस का Z2 के इक्वल है, तो बराबर है। तो अगर मैं रोटेशन अबाउट Z2 भी लगाऊं तो Z3 माइनस का Z2 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस का डिवाइडेड बाय Z1 माइनस का Z2। आ रही बात समझ में? Z3 माइनस का Z2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ, मैं लिखता Z3 माइनस का Z2 इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या लिख दूं कि मान लो आप ये और ये इसकी बात कर रहे हैं अगर आप, और एंगल पता है अपने को, और हमने यहां पर एंगल ऐसा माना है, मान लो मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, ये दिस इज क्लॉकवाइज, तो Z3 माइनस का Z2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Z1 माइनस का Z2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस का Z2 इंटू ई पावर माइनस का आयोटा टाइम्स ऑफ 3 पाई बाय 4। हरी बात समझ में? क्योंकि एंगल तो 3 पाई बाय 4 हो गया, और करने में कोई बच्चा इसको कहे कि भाई इधर से भी ये एंगल पाई बाय 4 है, उसके तरीके से करना चाहो वो भी थॉट डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, और ये लेंथ तो बराबर है। ठीक है ना, तो और मैं ऊपर की बात करूं या फिर मैं यहां पर बात कर देता अगर मैं, तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो यहां पर मुझे प्लस माइनस लेने की जरूरत हो जाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात करूंगा। आ रही है बात समझ में? तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो प्लस माइनस लिख लिया, तो एज अ रिजल्ट Z3 माइनस का Z2 Z3 माइनस का Z2
इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, z1 माइनस का z अपॉन z1 माइनस का z2 अपॉन z1 माइनस का z2 इज इक्वल्स टू e पावर प्लस माइनस का आयोटा इंटू 3 पाई बाय 4। ये आ गया आपके पास। आ रही बात समझ में? अब क्या कर सकते हैं, अब आप इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपके पास बात बन जाएगी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अब आप, ये प्लस माइनस का ये प्लस माइनस था बस आगे, और ये आयोटा है। ठीक है दोस्तों, तो सिंप्लीफाई कर दो इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बेसिकली क्या निकालना था, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Z3। तो Z3 विल बी Z3 माइनस का Z2 कितना आ गया, Z1 माइनस का Z2 इंटू ई पावर प्लस माइनस का आयोटा थीटा। अब यानी cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस या माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। ये मतलब हुआ, यानी Z3 विल बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1 माइनस का Z2 इंटू, अब ये क्या आ जाएगी वैल्यू, अब cos 3 पाई बाय 4 इज माइनस का 1 अपॉन √2 प्लस माइनस का आयोटा बाय √2, ये वैल्यू आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अब अपने पास ऑप्शन से आप लोग इसमें मैच करा सकते हैं Z2 प्लस, अब ऑप्शंस के अंदर में Z2 प्लस, अब Z1 माइनस Z2 का जिक्र किया गया या Z2 माइनस Z1 का, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, इतना तो काम आप लोग कर सकते हैं और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन से आ जाएगा, Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस ऑफ 1 प्लस माइनस आयोटा बाय √2 टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1 आ जाएगा इसके अंदर में। आप जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। ठीक है।